बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हमारे साथ किरण की किचन में वेलकम करती हूँ। और आज हम बना रहे हैं भिंडी प्याज वाली, और बहुत मज़े की बनती है फ्राई। तो भिंडियों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पानी में थोड़ी देर भिगो के, और पैन गरम कर लें। इसमें हम ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर प्याज डाल दें। 1 अदद प्याज है, दरमियानी से थोड़ी सी बड़ी प्याज है। स्लाइस कटिंग करके आप इसको डाल दें और इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको पता चले हम रेसिपी में क्या डाल रहे हैं और आज हम कहाँ जाएंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिएगा लो फ्लेम पे। माशाल्लाह से हमारी ये प्याज हो गई है। तो इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, फिर इसके अंदर हम डालेंगे भिंडियाँ काट के अच्छे से छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिएगा। इसको आप फ्राई कर लें प्याज के साथ। ये बहुत मज़े की बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी थोड़ी सी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ़ अपने लिए बना रही हूँ। टमाटर वाली भिंडी कोई नहीं खाता, शोरबे वाली खा लेते हैं, लेकिन ये वाली भिंडी कोई नहीं खाता, तो मैं शौक़ से खाती हूँ। तो मैं इसके साथ पराठा बनाऊँगी अपने लिए। बाकी सब के लिए मैंने कुछ और बनाया है, तो आगे आप फुल वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक टमाटर ले लिया है मैंने, जिसका छिलका उतार दिया है। आप चाहें तो छिलका ना उतारें, मैंने छिलका उतार दिया और इसमें डाल दिया। इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 चुटकी 2 पिंच के बराबर आप हल्दी डाल लें इसमें, थोड़ी सी बिल्कुल। नमक डाल दें इसमें हस्बे ज़ायक़ा, और इसको आप भून लें अच्छे से। हमारी एक जानने वाली हैं जिनके यहाँ भिंडियों का सालन मेरा देख के उन्होंने कहा था हमारी तो भिंडियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो हमारे यही हमारी सब्ज़ी बहुत कम खाई जाती है, इस वजह से हमारे सालन ये सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत कम बनती हैं। और सबका अपना होता है, किसी के ज़्यादा बनता है, किसी के कम बनता है, फैमिली के हिसाब से बनता है। इसमें मैंने डाल दिया लेमन। इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, ये खुद ही अपने आप गल जाती हैं। इसको आप भून लें अच्छा सा। लेमन जूस आप 1 टेबल स्पून के बराबर डालिएगा बस, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी है। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इसी को डबल कर सकते हैं आप। ये 1 पाव है, अब इसका आधा किलो भी बना सकती हैं। मसाले डबल कर दें आप इसके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस हमारी भिंडियाँ रेडी हैं। पहले मैंने आपको शोरबे वाली भिंडी बताई थी, आज मैं आपको प्याज वाली बता रही हूँ। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट रेसिपी भी दूँगी।
आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है मैंने। ये छोटी वाली मिर्च थी तो मैंने कटिंग करके नहीं डाली, साबित ही डाल दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी भिंडी तैयार है। बस अब मैं इसके साथ पराठा बनाऊंगी अपने लिए। और हमने बनाया था बाकी लोगों के लिए शवरमा। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत मज़े का बनता है, घर में तो बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चों ने भी खूब मज़े लेके खाया था माशाल्लाह से। फिर हमने फ्राई किए। हम जा रहे थे बाहर तो फ्राइज़ फ्राई करके हम ले गए थे साथ में। और मैंने अपने लिए भुट्टा बनाया था। और हम कहाँ गए थे तो हमारे साथ चलिएगा आप भी। रात के खाने के बाद हम वॉक पे निकल गए थे बच्चों को लेके पार्क में। अभी पार्क में कैंटीन अलाउ नहीं है, झूले वगैरह सब बंद हैं, तो इस वजह से घर से ही हम कुछ बना के ले जाते हैं ताकि बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। ये हम आ गए और ये देखें बिल्ली की आइज़ कैसे चमक रही हैं बिल्कुल। और ये छोटा सा बेबी वहाँ टहल रहा था बिल्ली के पीछे पीछे, तो मैंने इसको भी वीडियो में ले लिया। मैंने कहा इतना प्यारा लग रहा है और उसके पीछे पीछे भाग रहा था बिल्कुल। थोड़ी देर तक हम वहाँ बैठे हैं क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था, तो फिर हम वापस आ गए थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।